वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री निवास पर सजी होली, सीएम ने किया अभिनंदन। राजधानी में मुख्यमंत्री निवास पर होली का उल्लास छाया रहा। भजनलाल शर्मा ने आमजन, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। रंग गुलाल के बीच पारंपरिक गीत, संगीत और आत्मीय मुलाकातों का दौर चला। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे, सद्भाव और खुशहाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। राजस्थान में पुलिस होली की धूम, बाड़मेर में विधायक का डांस। राजस्थान के कई जिलों में इस बार पुलिसकर्मियों ने अनोखे अंदाज में होली मनाई। बाड़मेर और झुंझुनू में पुलिस अधिकारियों, जवानों और प्रशासनिक अफसरों ने एक साथ रंगोत्सव में हिस्सा लिया। रंग गुलाल के बीच गीत, संगीत और डांस का आयोजन हुआ। बाड़मेर में विधायक भाटी ने भी मंच पर पहुंचकर जमकर ठुमके लगाए, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया। 10वीं का परिणाम 20 मार्च से पहले आ सकता है, 19 लाख छात्रों को राहत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार 10वीं कक्षा का परिणाम 20 मार्च से पहले घोषित कर सकता है। अगर ये योजना सफल होती है तो पहली बार 12वीं बोर्ड से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। बोर्ड मार्च महीने में परिणाम जारी करना भी अपने इतिहास में रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 19 लाख छात्रों और उनके परिवारों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है, जिससे उत्साह और राहत दोनों का माहौल है। 59 किलोमीटर तक फैलेगा जयपुर मेट्रो नेटवर्क, आधा शहर होगा कवर। पिंक सिटी में जयपुर मेट्रो का नेटवर्क अगले 5 से 6 वर्षों में बड़ा विस्तार दिखने जा रहा है। वर्तमान 11 किलोमीटर की लाइन को बढ़ाकर 59 किलोमीटर तक करने की प्रस्तावित योजना तैयार है। एयरपोर्ट और सांगानेर में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चांदपोल तक इस पर लाइन विकसित की जाएगी। यूडीएच मंत्री ने कहा कि परियोजना से जुड़े सभी फैसले अब केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से लिए जाएंगे। आईआरसीटीसी का यूरोप टूर पैकेज लॉन्च, 13 दिन में 7 देश घूमने का मौका। विदेश यात्रा की योजना बना रहे राजस्थान के पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अप्रैल और मई 2026 के लिए विशेष यूरोप टूर पैकेज लॉन्च किया है। 13 दिन के इस टूर में यात्रियों को 7 देशों की सैर कराई जाएगी। देश भर से पर्यटक एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में यात्रा करेंगे और विदेश में यूनाइटेड इंडिया की झलक पेश करेंगे। बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। पुष्कर के वराह घाट पर देशी विदेशी पर्यटकों ने खेली रंग की होली। पर्यटक नगरी पुष्कर में होली का उत्साह चरम पर रहा। गलियों से लेकर वराह घाट तक रंग गुलाल की धूम मची रही। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों के साथ विदेशी सैलानियों ने भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जमकर होली खेली। मेला स्टेडियम में नगर परिषद के आयोजन के बीच ढोल की थाप पर पर्यटकों ने नृत्य किया और पुष्कर की विख्यात होली को उल्लास के साथ मनाया। सीएम भजनलाल और दिया कुमारी ने आमजन संग मनाई होली। राजस्थान में होली का उत्सव खास अंदाज में मनाया गया। भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आमजन के साथ रंगोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक गीतों और नृत्य ने समा बांध दिया। दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द, भाईचारे और खुशहाली का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। आईपीएल से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम का बदलेगा पूरा स्वरूप। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आईपीएल मुकाबलों से पहले नए रंग रूप में नजर आएगा। राज्य सरकार करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम में व्यापक सुधार कार्य करा रही है। ग्राउंड, दर्शक दीर्घा, फ्लड लाइट, पवेलियन और बिजली व्यवस्था सहित सभी सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। उद्देश्य खिलाड़ियों और दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मुकाबले यादगार बन सकें। अजमेर शरीफ दरगाह में अली खामनेई को दी गई श्रद्धांजलि। अजमेर शरीफ दरगाह में दरगाह से जुड़ी संस्थान अंजुमन सैयद जादगान की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के निधन पर तज़ियती जलसा आयोजित किया गया। आहता नूर परिसर में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। सभी ने दिवंगत नेता की मगफिरत और दुनिया में अमन चैन के लिए सामूहिक दुआ की। वक्ताओं ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताते हुए शांति और भाईचारे का संदेश दिया।
एसएमएस अस्पताल में रोबोट से 300 सर्जरी नया कीर्तिमान। जयपुर की सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रोबोटिक तकनीक से अब तक 300 सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। हाल ही में डॉक्टरों ने एक मरीज के दोनों तरफ हुए हार्निया का ऑपरेशन रोबोट की मदद से किया। सर्जरी विभाग की एचओडी डॉक्टर ऋचा जैन के निर्देश में डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और उनकी टीम ने करीब 2.5 घंटे में ऑपरेशन पूरा किया। मरीज के शरीर में 8-8 mm के 3 छोटे छेद कर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। डिस्टर्ब एरिया बिल पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इस बिल के खिलाफ भारत का सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। विभाग के नेताओं ने बिल को संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। सीकर में माकपा का जन संघर्ष जत्था लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन। सीकर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी का जन संघर्ष जत्था पहुंचा। कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों ने भाग लिया। सभा में 4 लेबर कोड वापस लेने और पुराने श्रम कानून बहाल करने की मांग उठी। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इन कानूनों से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी और शोषण बढ़ेगा। टोंक मॉडल की देश भर में चर्चा, पढ़ाई विद एआई को नीति आयोग का समर्थन। राजस्थान के टोंक जिले में शुरू किया गया पढ़ाई विद एआई मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। इस नवाचार की सफलता को देखते हुए नीति आयोग ने फंडिंग का निर्णय लिया है। देश के 50 जिलों के कलेक्टर्स ने इस पहल की सराहना की है। टोंक मॉडल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से छात्रों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे शिक्षा में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। दौसा की प्रियंका मीना ने पुलिस तीरंदाजी में जीता स्वर्ण। दौसा जिले की होनहार बेटी प्रियंका मीना ने 14वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 50 मीटर मिक्स टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात प्रियंका पहले भी लगातार कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य को पदक दिला चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। जल जीवन मिशन घोटाला, सुबोध अग्रवाल की तलाश में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बीते 16 दिनों में एसीबी ने 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर छानबीन की है। तकनीकी सर्विलांस के जरिए भी उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही परियोजना, रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। माइंस विभाग का रिकॉर्ड प्रदर्शन, फरवरी तक 8,888 करोड़ से अधिक राजस्व। राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फरवरी तक 12% विकास दर के साथ 8,888 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक राजस्व संग्रह किया है। विभाग ने इसे नया कीर्तिमान बताया है। मार्च माह में 1500 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए फील्ड स्तर पर विशेष रणनीति लागू कर वसूली प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। ईरान इजरायल तनाव से जयपुर की खाड़ी फ्लाइट्स रद्द। ईरान इजरायल तनाव के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए संचालित 4 फ्लाइट्स बुधवार को रद्द कर दी गईं। दुबई, शारजाह और अबू धाबी जाने वाली उड़ानें भी कैंसिल रहीं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि कर लें। उड़ानें रद्द होने से कई यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सऊदी में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, रियाद जेद्दाह मिशन अलर्ट। मध्य पूर्व की मौजूदा परिस्थितियों के बीच भारतीय दूतावास रियाद ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी से स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करने और प्रशासन के निर्देशों का अनुसरण करने की अपील की है। रियाद और जेद्दाह में भारतीय मिशन की सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं, जबकि वीजा और काउंसलर सेवाएं वीएफएस के माध्यम से संचालित हो रही हैं। होली के साथ बढ़ी गर्मी, कई शहरों में पारा 35 डिग्री पार।
राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तीव्र दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बाड़मेर में 38.3 डिग्री के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। फलोदी में 37.0 और जोधपुर में 36.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी जिलों में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को दोपहर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेडियो कॉलर से लेपर्ड की रियल टाइम ट्रैकिंग, घुसपैठ पर तुरंत अलर्ट। राजधानी के झालाना लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में अब लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर तकनीक अपनाई जाएगी। वन विभाग ने रिहायशी इलाकों में बढ़ती आवाजाही को देखते हुए ये योजना बनाई है। रेडियो कॉलर के जरिए लेपर्ड की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी कर रेस्क्यू और नियंत्रण की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। बानसूर में बाबा गरीबदास धाम पर भव्य ध्वज यात्रा, उमड़ा जनसैलाब। बानसूर स्थित बाबा गरीबदास जी धाम पर वार्षिकोत्सव के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भव्य ध्वज यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण के साथ माहौल भक्तिमय बना रहा। आयोजन समिति ने बताया कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पीएम पर अभद्र रील मामले में 3 युवक डिटेन। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र रील बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 युवकों को डिटेन किया है। आरोप है कि रील में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा में विश्व शांति यज्ञ 1008 आहुतियों से गूंजा शहर। भीलवाड़ा के आर.के. कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान पूजन का समापन विश्व शांति यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ में अष्टडांग धूप की 1008 आहुतियां दी गईं, जिससे वातावरण भक्ति भाव और सुगंध से महक उठा। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री जी स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और आस्था का माहौल बना रहा। अवैध कब्जों पर कार्रवाई, 2 माह में 37 बीघा जमीन मुक्त। प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पिछले 2 माह में 37 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई है। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से फिर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर निकाय और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तैनात रहेगी, ताकि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा न हो सके। 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यस्थल और सुरक्षा मानकों के पालन और जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।